नाम नैन सुख, दिखाई कुछ भी नहीं देता। तो महाराज ठीक वैसे ही धुंधली देवी अपने कार्य के अनुरूप वैसे ही जैसा नाम उसका कार्य करती थी। दोनों पति पत्नी रहते थे, ब्राह्मण देवता थे, खूब पूजा पाठ करते थे पंडित जी, लेकिन उनकी संतान नहीं थी। अब संसार में क्या है, पुत्रेषणा भी मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। पुत्र की इच्छा हुई, बहुत समय तक पुत्र नहीं हुआ, तो एक दिन तपस्या का निर्णय करके पंडित जी चले गए। और जब तपस्या कर रहे थे तभी वहां से एक महात्मा जी निकलने लगे। तो महात्मा जी ने जब देखा तो पूछ लिया कि कथम रोदसी विप्रह त्वम काते चिंता बलियसी। अरे ब्राह्मण देवता, ऐसी कौन सी चिंता लग गई भैया जो तुम रो रहे हो? बोले महाराज, जिसको संतान ना हो वो तो रोएगा ही। ग्रस्त क्यों बसाते हैं? संतान के लिए, और उस ग्रस्त में अगर संतान ना हो तो फिर दुख तो होगा ही। अब महात्मा जी तो महाराज वैरागी थे, ग्रस्त तो था नहीं, तो उपदेश देने लगे। उचित ही था वैसे तो कि महाराज कोई बात नहीं, ग्रस्त बसा लिया तो बसा लिया, संतान नहीं है तो कोई नहीं, नंदी यशोदा की तरह कन्हैया को संतान बना लो। भगवान सबकी संतान है, सबका पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, उनको अपनी संतान मान लो। बोले महाराज, आपके ज्ञान से हमारे ग्रस्त का काम नहीं चलेगा, मैं तो पितृ ऋण से मुक्ति नहीं हो पाऊंगा। तो बोले ठीक है, फिर तुम ऐसा करो, ये फल लो और इसे तुम्हारी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान प्रकट होगी। तस्याग्रहम समालोक्य फलमेक सदंतवान इदं भक्षया पत्न्या त्वं पुत्रो भविष्यति। तुम्हें भविष्य में पुत्र होगा अगर ये फल तुम्हारी पत्नी खाएगी। अब महाराज जब पंडित जी ने प्रसन्न होके फल लेके आए और पत्नी को बोला, देवी अगर तुम ये फल खाओगी तो तुम्हें पुत्र होगा। अब पत्नी ने सोचा संतान होना अच्छी बात है, लेकिन गर्भ धारण करूंगी, पेट बढ़ेगा, पता चला गांव में चोर आ गए, सब भाग गए, मैं ही फंस गई। ऊपर से कौन बच्चे को पालेगा? जब छोटा होता है तो उसको माँ को कितने सारे काम करने पड़ते हैं बच्चे के। बालक भले ही माँ के योगदान को ना समझे, लेकिन माँ उसके मल मूत्र में दिन रात भीगी रहती है, बिगड़ी रहती है। तो बोली मैं तो ये सब नहीं कर सकती, ऊपर से मेरा सौंदर्य भी खराब हो। अब चिंता में बैठी थी, तब तक तो बहन आ गई। और बहन ने पूछा क्यों चिंता में? बोली बहन, हमारे पति देव ये फल लेके आए हैं, कह रही है तुम खा लो, गर्भवती हो जाओगी। अब खाएं तो सब गड़बड़। बहन ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी और हमारी स्थिति एक जैसी है, तुम भी गरीब हो और हम भी गरीब हैं। तुम संतान से गरीब हो, हम धन से गरीब हैं, तो अदला बदली कर लो, हमें धन दे देना, हम तुम्हें संतान दे देंगे। अभी हमने भी नया गर्भ धारण किया है, पति को बोल दो तुम गर्भवती हो, झूठा नाटक करती रहना। समय बीतता गया, धुंधली देवी ने पति से झूठ बोल दिया कि हम गर्भवती हैं। समय रहते उसकी बहन ने वो जो फल था वो गाय को खिला दिया था। गाय भी बहुत समय से कोई बछिया नहीं दे रही थी। जब वो भी गर्भवती हुई तो आत्मदेव जी को प्रसन्नता हुई। समय रहते बहन के बच्चा हुआ, धुंधली देवी को धन लेकर अदला बदली कर ली गई। और उसके बाद नाटक भी अच्छा भला रच दिया कि हमारी बहन का बच्चा मर गया है तो वही हमारे बच्चे को पाल लेगी, तो बहन को बुला लिया। धीरे धीरे दोनों बच्चे वहां पंडित जी के घर में पलने लगे, क्योंकि एक बच्चा गाय के भी हुआ, और गाय के जो बालक हुआ उसका संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा, केवल उसके कान जो हैं वो गाय के जैसे हैं। और ये बालक इतना तेजस्वी, क्योंकि एक तो संत का दिया हुआ फल, ऊपर से गौ माता के उदर में जिसका पालन हुआ हो,
सर्व देवता जिसके अंदर निवास करते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिसके अंदर निवास करते हैं, उस गर्भ में जिसका पालन हुआ हो, वो तो अद्भुत बालक है। कियत काले न तय जातो तरुणौ तनया बुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। लेकिन विचित्र बात क्या हुई कि एक घर में दो बालक और दोनों बालक दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग। एक की प्रवृत्ति सत प्रवृत्ति और एक की दुर्प्रवृत्ति। क्योंकि महाराज छल कपट से कमाया हुआ धन, चाहे पुत्र धन हो, चाहे ये वाला धन हो, जो भी धन हो, मान का, सम्मान का, यश का, जो धोखे से कमाया जाएगा वो दुराचारी ही होगा, और जो शास्त्र के सिद्धांतों से कमाया जाएगा वो पंडितों ज्ञानी, कौन, गोकर्ण जैसा होगा। तो महाराज समय रहते गोकर्ण जी महाराज बड़े हुए, चले गए अपने ध्यान भजन पूजा करने, और धुंधकारी धीरे धीरे, अकेला बेटा था, बिगड़ गया। अकेला पुत्र अक्सर करके बिगड़ता ही है। समय बीतता गया, बड़ा हुआ, शराब पीने लगा। मतलब ब्राह्मण के जो घर में कर्म नहीं होते वो सारे कुकृत्य वो धुंधकारी में आ गए। तो पिता को बड़ा दुख हुआ, इससे तो हम बिना संतान के बढ़िया थे। और एक समय जब गोकर्ण आए तो गोकर्ण जी से रोने लगे। तो गोकर्ण जी ने समझाया कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं पिताजी, और तुम क्यों रो रहे हैं। ठीक है, जब तक संसार की प्रवृत्ति थी, संतान की इच्छा थी, संतान हुई। लेकिन अब अगर संतान जो वस्तुओं में सुख नहीं दे रही तो देह अस्ति मास रुदरे विमति तज्जम, तो अब जाया सुता दिसु सदा ममताम विमुक्ष पश्यानिसम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठम। ये जो घड़ा है ना, ये शुद्ध तो वैसे ही नहीं है। सोने के घड़े में मलमूत्र भरा हुआ है, ऊपर से गंगा जल जितना मर्जी डालो शुद्ध तो नहीं हो सकता। इसलिए इस अपनी प्रवृत्ति को धुंधकारी में और लगा करके अपने आप को नष्ट मत करिए, इसकी ममता का परित्याग करके आप भजन करिए। गोकर्ण जी के उपदेश से आत्मदेव जी चले गए भजन करने, धुंधली देवी रह गई। धीरे धीरे पुत्र ने मां को बहुत सताया, वैश्यावृत्ति में भी पड़ गया। तो धुंधली देवी को जब मारा पीटा तो उसको भी आत्महत्या करनी पड़ी। अकेला रह गया, खूब धन था, वैश्याओं को लाके रख लिया। एक दिन वैश्याओं ने भी धन के लोभ में धुंधकारी को मार के गाड़ दिया और धन लेके भाग गए। कुछ समय पश्चात गोकर्ण जी लौटे, और गोकर्ण जी जब लौटे तो वहां घर सुनसान, अपने घर में ठहर गए और भजन करने लगे। तो उन्होंने देखा कि बड़ी आश्चर्यजनक घटना घटित हो रही है। कभी आग लग रही है, कभी भेड़ आ जाती है, कभी हाथी चिंघाड़ने की आवाज आती है। तो वो समझ गए कि यहाँ कोई प्रेत है, और उन्होंने जब आह्वान किया और पूछा तो धुंधकारी के प्रेत ने कहा, अहम भ्राता त्वदीयस्मै धुंधकारीत नामतः। नाम धुंधकारी है, तुम्हारा ही भाई है। गोकर्ण जी ने कहा, वैसे तो हमने तुम्हारा पिंडदान कर दिया था, पर हमें पता था कि पिंडदान से तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। जिस संतान ने अपनी माता को कभी सुख नहीं दिया, पिता को कभी सुख नहीं दिया, ऊपर से अपने अंदर तमाम प्रकार के अपने अंदर बुरे कुकृत्य, वो संतान प्रेती बनेगी। इसलिए महाराज अब हम तुम्हारी इस प्रेत योनि से मुक्ति के लिए कुछ उपाय करेंगे। तो एक दिन गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य की प्रार्थना की, और जब सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ह सप्ताह वाचनम कुरु, तो भागवत जी का अनुष्ठान किया और धुंधकारी का आह्वान किया। तो धुंधकारी एक बांस के गांठ में आके बैठ गया, क्योंकि प्रेत का कोई रूप नहीं होता, हवा स्वरूप होता है।
तोड़े नहीं, इसलिए बैठ गया उसमें। धीरे धीरे कथा होने लगी। एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथीन विभेदनम कृत्वा सद्वादश स्कंद श्रवणात् प्रेतताम जहु। धीरे धीरे एक एक करके 7 दिन में सप्त ग्रंथियों का छेदन हुआ और धुंधकारी का जो प्रेत था वो सुसज्जित होकर के चतुर्भुजी रूप धारण करके प्रकट हुआ और उसके लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर आए और वो विमान में बैठकर बैकुंठ जाने लगा। बोलिए श्री नारायण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। लेकिन महाराज जब धुंधकारी विमान में आरूढ़ होके जाने लगा तो गोकर्ण जी ने रोक लिया। महाराज एक बात बताओ, कथा तो हम सबन ने सुनी है, विमान एक ही आयो, अब ये तो भेद हो गया। गोकर्ण जी कहते हैं अत्रैव वहव संत श्रोता रौमम निर्मलाः। भैया यहाँ जितने श्रोता हैं आन तान विमानान तेसा युगप्त कुतः, उतने विमान लेके आओ और सबको बिठा के ले चलो। ये भेद क्यों कर रहे हो, कथा सबने सुनी है। तो पार्षदों ने कहा महाराज कथा तो सबने सुनी है, लेकिन श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो अत्र संस्थितः। सुनने की पद्धति में अगर भेद हो जाए तो फिर फल मिलने की पद्धति में भी भेद हो जाता है। अब एक क्लास में 2 स्टूडेंट पढ़ते हैं, अब जो जितना पढ़ता है उसको उतना ही अंक प्राप्त होगा ना। अब जो जितना सुनेगा उसको उतना ही मिलेगा। अब सुना तो केवल धुंधकारी ने, तो उसको विमान आया, बाकी तो सब इस कान सुने और इस कान। तो महाराज तब उनके कहने पर पुनः कथा हुई। श्रावण मास गोकर्णः कथा मूचे तथा पुनः सप्तरात्रावतीम भूयः श्रवणम तै कृतम पुनः। और कहते हैं कि फिर अनेकों विमान आए और इतने विमान आए कि वहां के पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली जितने भी थे सब विमानों में विमाने स्थापितास्ते अपि गोकर्ण कृपया तदा। गोकर्ण जी की कृपा से सब विमानों में आरूढ़ हो करके नारायण लोक को चले गए। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय हो। वास्तव में ये गोकर्ण उपाख्यान किसी ब्राह्मण की कथा नहीं, एक मनुष्य की कथा है। क्योंकि आत्मदेव, ये आत्मा सबसे बड़ा ब्राह्मण है। जो अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है वही ब्राह्मण। तो आत्मा ही वास्तव में ब्राह्मण है। तो वो ब्राह्मण जो है हमारे सबके अंदर का, जब वो बुद्धि के साथ विवाह कर लेता है, धुंधली देवी कहते हैं बुद्धि को आत्मदेव कहते हैं, आत्मा को अज्ञान कहते हैं धुंधकारी को, और गोकर्ण कहते हैं ज्ञान को। अज्ञान धुंधकारी और ज्ञान गोकर्ण, क्योंकि संतों के द्वारा प्राप्त हुआ कोई भी फल ज्ञान ही होता है। अब इसमें 7 ग्रंथियों की बात करी कि 7 ग्रंथियां जो फटी हैं वो क्या है। तो हमारे शास्त्रों में ज्ञान की सप्त भूमिका है। सुवेक्षा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असमशक्ति, पदार्था भावनी, तुर्यगा। अच्छे उपनिषद में ऐसा वर्णन आता है। ये सप्त भूमिका है ज्ञान की। ठीक वैसी अज्ञान की सप्त भूमिका है। बीज जागृत, जागृत महाजागृत, जागृत स्वप्न, स्वप्न स्वप्न जागृत, सुषुप्ति। और अज्ञान की इन सप्त भूमिकाओं का वर्णन योग वशिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में किया है। तो ये अज्ञान की 7 भूमिकाएं ज्ञान की 7 भूमिकाओं से एक 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 खुलती जाती है। और जैसे ही तुर्यगा में वो पहुंचता है वैसे ही वो वैकुंठवासी हो जाता है। और 5 वैश्याएं जो होती हैं वो प्रत्येक मनुष्य के पास है। काम, क्रोध, मद, लोभ और अहंकार। ये 5 वैश्याओं से सभी पीड़ित हैं।
इसलिए महाराज जो अपनी इन वैश्यावृत्ति को भगवान वृत्ति कर लेता है, काम क्रोध आदि से बचकर के जो केवल भगवान का सुमिरन करता है, वो गोकर्ण शरीर का संत होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने गोकर्ण उपाख्यान सुनाया और उसके बाद कथा की श्रवण विधि का नियम बताया कि श्रोता और वक्ता के नियम क्या होते हैं। 6वां अध्याय भागवत का महात्म्य, जिसमें कहते हैं कि जब कभी कथा हो तो उसका खूब प्रचार प्रसार करो, क्योंकि ये अमृत है। जितने लोग पी लेंगे उतनों का कल्याण हो जाएगा। जहर कम से कम लोगों को बांटो, खुद ही पियो शंकर भगवान की तरह। अमृत सब में बांटो। हमें जो कोई बुरी आदत है हमारी, जो चीज हमें दुख देती है या कोई ऐसा विषय हमारा, वो कम से कम लोगों तक पहुंचाओ, और अच्छी आदतें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो उसका खूब प्रचार प्रसार हो। उसके बाद और भी नियम, जैसे उद्मुख हो भवेद वक्ता श्रोता वै प्रांग मुख हस्तदा। वक्ता का मुख जो है पूरब में हो उत्तर में हो, अगर पूरब में है तो श्रोता का उत्तर में होना चाहिए, वक्ता का उत्तर में तो श्रोता का पूरब में होना चाहिए। और विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धीकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो तिनीह स्पृह। ऐसा ही वक्ता हो जो ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, और जो शास्त्र को जानने वाला हो, दृष्टांत देने में कुशल हो। और फिर ये भी कहा, अनेक धर्म विभ्रांताः स्त्रैणा पाखंडवादिनः शुक शास्त्र कथोच्चारे जो त्याजास्ते यदि पंडिता। पंडित भी हो और अनेक प्रकार के पाखंडवाद में पड़ा हो तो उससे कथा का उच्चारण नहीं करवाना चाहिए। और एक सबसे बड़ा भागवत का नियम, वेद वैष्णवा विप्रणाम गुरु गौव्रतिनाम तथा स्त्री राजमहताम निंदा वर्जेद्य कथाव्रति। कथा में कभी भी वेद की, वैष्णव की, ब्राह्मण की, स्त्री की, गुरु की और गाय की निंदा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए।